इच्छाएं हैं कि हम अपने नियोजित शिक्षक साथियों को 23 साल, 10 साल, 15 साल की जो नौकरी है उस राष्ट्र निर्माता रूपी नाम को कलंकित नहीं होने देंगे। हम अपनी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने नियोजित शिक्षकों के अस्तित्व को डूबने नहीं देंगे। यह मेरा संकल्प है और इसी संकल्प को लेकर संकल्पित होकर के मैं लगातार वर्षों से हम आपके बीच में वीडियो के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थित होते हैं और होकर अपनी बात को रखते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी को बताना चाहेंगे दो पंक्ति के माध्यम से कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। साथियों, जब रास्ते में निकल गए हैं तो मुश्किल क्या और आसान क्या ये कुछ भी नहीं देखना है। जब ठान लिया तो ठान लिया। हम नियोजित थे, नियोजित है, नियोजित रहेंगे। कुछ लोग नहीं, एक आदमी, एक शिक्षक हो चाहे जो भी हो, वो उनका कमेंट में आया था कि आप एक ही बात बराबर बोलते हैं। तो कहां से नया नया बात लाए भाई मेरे? शिक्षक का बात ही तो बोलना है। हम तो शिक्षक जो हमारे गुमराह हो गए थे, जो शिक्षक नेताओं ने शिक्षकों को गुमराह किया, मैं उनको गुमराह होने से बचाने का काम कर रहा हूं। और लगातार वर्षों से जो समझ गए वो बच गए, जो नहीं समझे वह चले गए। अपने आप को नियोजित शिक्षक से हटा के मामूली शिक्षक बनकर के आज फूले नहीं समा रहे हैं। खैर, समय बताएगा, सब समय का इंतजार है। समय का इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। हकीकत सब कुछ सामने आने वाला है। कहीं किसी से कुछ भी छुपा नहीं, किसी चीज, बस पर्दे के पीछे सारा स्क्रिप्ट तैयार है। अभी भी लोग को हम कहना चाहेंगे कि जितना सरकार, इसे बिहार सरकार दोषी नहीं है, इससे ज्यादा दोषी शिक्षक नेता है। जब विभिन्न प्रखंडों से, विभिन्न जिलों से लगातार फोन आता है, भैया हमारा जिला का सब नेता भर दिया, सब डरा का फॉर्म भरवा दिया, आजो मेरे विद्यालय में दुगो विशिष्ट बन गया है, उतना तरह की बात करा रहा, डरा रहा, धमका रहा, ऐसे चल जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बताइए कितना अफसोस। अरे भाई, आप तो अपना घर बर्बाद कर लिए मामूली के चक्कर में पड़ करके। अब जो बाहुबली है उनको क्यों मामूली बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं आप? सोचिए, अफसोस की बात है, तकलीफ होता है। कई जगहों से सवाल आया कि भैया हम लोग का कह रहा है ना, हमारे स्कूल में बन गए विशिष्ट, बोल रहा है कि आप लोग तो 8वां वेतन नहीं मिलेगा। ये बताइए कि उनको अभी ज्वाइन किए हुए अभी 15 दिन भी नहीं हुआ है, 15 दिन हो गया, तो उनको न ग्रेड पे है, न 7वां वेतन मिला है। तो ये कैसे कहने लगे वो? मतलब सरकार वही बन गए, कानून वही बन गए विशिष्ट बनते बनते। इसलिए ऐसा दिमाग से निकाल दीजिए। कोई कह रहा है, वो गुमराह कर रहे हैं। भाई देखिए, जो भी विशिष्ट शिक्षक बन गए वो अपना सब कुछ बर्बाद कर दिए। अब वो चाह रहे हैं कि हम तो बर्बाद हो ही गए, मेरा रोने का समय आ गया, हम गुमराह होकर के बन गए, हम नासमझी में बन गए विशिष्ट, हमारा कलेजा काम नहीं किया, हट काम नहीं किया, हम विशिष्ट बन गए। लेकिन अब जो है नियोजित रह गया, वो तो मजा मारेगा, उसको तो सब कुछ मिलेगा, उसके साथ कोर्ट भी है, पुरानी नौकरी भी उसकी बच गई। तो इसको कैसे बर्बाद करें? इसके लिए विशिष्ट शिक्षकों ने योजना बनाया। हम इसको योजना ही बोलेंगे, क्योंकि फोन जब मेरे पास आ रहा है महिला शिक्षिकाओं का, पुरुष शिक्षकों का, अन्य प्रखंडों से, जिलों से, कि भैया हमको तो टॉर्चर कर रहा है मेरे स्कूल में विशिष्ट शिक्षक, कि भर दीजिए, बर्बाद हो जाइएगा। तो बस टॉर्चर करने का एक ही उनका मिशन है कि जब हमको रोने का समय आ रहा है तो तुम कैसे खुश रहोगे, तुमको भी इसी पंक्ति में शामिल कर देंगे, गुमराह करके शामिल कर देंगे, ताकि आने वाला समय में हम रोएंगे तो तुम भी रोओगे, हंसने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन हम अभी भी बोलेंगे कि बिहार में 1.5 लाख से ऊपर शिक्षक संकल्प ले लिए कि हम सरकार की नई नौकरी में नहीं जाएंगे, अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे, अपना सब कुछ, सारा हक इसी में लेंगे हम। बताइए किसके भरोसे? अभी पिछली बार आरजेडी ने अपने मांग घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा में, एजेंडा में शामिल किया कि हम जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन देंगे। आरजेडी को सरकार बनाने का मौका भी मिला, और जब सरकार बनी
तो जिसने शिक्षकों को ठगने का काम किया वोट लेकर के, उनकी राग बदल गई और लगातार सरकार में रहते हुए शिक्षकों को गाली दिलवाने का काम किया। आज किस मुंह से कहते हैं कि हम इतने शिक्षक को राज्यकर्मी बना दिए? राज्यकर्मी बना दिए तो राज्यकर्मी बनाने के लिए आपको नया नियमावली बनाने की आवश्यकता कहां से आ गई महोदय? राज्यकर्मी के शिक्षक तो हमारे बिहार में सदियों से हैं, कार्यरत हैं। आप उसी नियमावली में डाल देना चाहिए, तब ना मानते हैं आपको। इतने लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिए, किसको नियुक्ति पत्र बांट दिए? नियुक्ति पत्र जो बांटे हैं अभी आरटीआई के तहत से मांगा गया है, चाहे खुलासा पूरा बिहार देख रहा है कि 7,000 प्राइमरी शिक्षक का बहाल हुआ 125 में, 7,000 में 6,000 कुछ शिक्षक यूपी का है। अब बताइए कि यह बिहार में शिक्षकों की बहाली हो रही है या यूपी वालों की बहाली की जा रही है? बिहार में बिहार के लोग पढ़े लिखे, लाठी खाए, डंडा खाए, संघर्ष करे, टैक्स भरे, और हमारे टैक्स के पैसों से अन्य राज्य से लाकर के मास्टर बनाया जा रहा है, उसको दिया जा रहा है। इसके लिए तो बिहार के आम जनता को समझना चाहिए। हम शिक्षक तो धोखा खा ही रहे हैं, हमको समाज में बदनाम कर दिया गया। हम कुछ बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि सड़क पर उतर गए शिक्षक, इनको विद्यालय जाने का मतलब नहीं है, इनको पढ़ाने से मतलब नहीं है। लेकिन यह बात तो आम जनता को पहुंचनी चाहिए कि आपके बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, नौकरी मिल रही यूपी वालों को। 7,000 शिक्षक का ही बहाल हुआ, प्राइमरी शिक्षक का सूची जारी हुआ, जिसमें 6,000 कुछ शिक्षक यूपी का है। बताइए ये इतना, अगर 6,000 कुछ शिक्षक बिहार का हमारा बच्चा बहाल होता तो बिहार की बेरोजगारी दूर होती कि नहीं होती? आज हम शिक्षकों को ठगने के बाद, अभी जो शिक्षकों को ठगने का काम किए वोट लेने के बाद, और कहे कि हम समान काम का समान वेतन दे देंगे, गाली देने का काम किए। भाई बाप को ठगने के बाद, गौर करने की बात है, भाई बाप को ठगने के बाद अभी बड़ा बड़ा होर्डिंग लग रहा है, माई बहन के ठगने की बात आ रही है। अब माई बहन को ठगने की बात आ रही है, अगर समझदार होंगे तो आप समझ रहे होंगे। हमारे देश की संविधान ऐसी है, कहीं कहीं लगता है कि कुछ न कुछ तो गलत है, कि किस रूप से सत्ता में, शासन में आने के लिए प्रलोभन देकर के भाई बाप को शिक्षक में ठगने के बाद अब माई बहन को ठगने की उपाय जारी हो रही है। यह बिहार के युवा विद्यार्थी परिषद और आम जनता को भी सोचने की आवश्यकता है कि हम पढ़ लिख करके बिहार में आखिर करेंगे क्या? हम जाएंगे दिल्ली और हरियाणा के फैक्ट्री में? यह शिक्षक संवर्ग के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़े कलंक की बात है। शिक्षक जो है वह स्थानीय होना चाहिए, ताकि शिक्षक को भौगोलिक स्थिति से मालूम हो, शिक्षक का भाषा से बच्चे परिचित हों। तेरे को मेरे को, कहाँ जाता हो भैया, कहाँ करता हो भैया, ऐसा बोलने वाला शिक्षक बिहार में आएगा, वो बच्चों को कौन सा शिक्षा देगा सबको जान रहा है। लेकिन लोग चुप हैं। बदनाम कौन है? बिहार के शिक्षक। जिन नियोजित शिक्षकों ने बिहार को सजाया संवारा, बिहार के विद्यालय को बनाया, बिहार में बच्चे जो 25 लाख बच्चे 2-3 से पहले बिहार के विद्यालय से बाहर थे, उनको विद्यालय में लाने का काम किया, आज वही शिक्षक नाकाम हो गए। आज वही पात्रता टीट देने वाले शिक्षक नाकाम हो गए। वही तमाम शिक्षक साथी जो नियोजित हैं, वह अपने अस्तित्व को बचाइए। आप सही थे, सही है, सही रहेंगे। आज जो बीपीएससी के शिक्षक साथी को कहा गया कि आपको बना दिया गया राज्यकर्मी, कहां बनाया गया? इनका 3% और इंक्रीमेंट और क्या अभी तक कुछ भी इनको नहीं मिल रहा है। ग्रेड पे कहां गया इनका? नया नाम इनको दे दिया गया। एक जब काम, एक समय, एक पढ़ाई, एक शिक्षा, एक व्यवस्था, एक, तो फिर शिक्षक का नाम अनेक अनेक क्यों सरकार क्यों दे रही है? इसलिए अनेक दे रही है नाम कि फिर से ये लोग एक बार एक समूह में बैठ नहीं जाए और बैठ करके सरकार को परेशान नहीं करे। इसलिए एक अध्यापक हो गया, एक नियोजित शिक्षक हो गया, एक पूर्व का रेगुलर शिक्षक हो गया, अब एक नया नया विशिष्ट शिक्षक हो गया, एक मामूली शिक्षक हो गया। इतने नामों में बांटा जा रहा है। यह बिहार के आम जनता, पढ़े लिखे युवाओं को सोचने की आवश्यकता है कि जब काम एक है, समय एक है, सब कुछ एक है, तो शिक्षा विभाग मास्टरों का, शिक्षकों का नाम इतना नाम क्यों? कई साथियों को सवाल आया कि भाई ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा? नहीं, एकदम मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सब कुछ हमारे नियमावली में सब कुछ है। ग्रेजुएटी का लाभ इनको देना पड़ेगा। मैं बार बार वीडियो में मिल रहा हूं। पहले हम लोग बात से बात करेंगे, पहले वाक्य युद्ध चलेगा सरकार के साथ, लोकतांत्रिक तरीके से अपने बात को रखेंगे। नहीं मानेंगे तो कोर्ट तो है ना। जितने नियोजित शिक्षक साथी बचेंगे, ईमानदारी से आपसे चंदा सहयोग में लेंगे और पूरे पारदर्शिता के साथ
लड़ाई को लड़ेंगे और सबको ग्रेजुएटी का लाभ दिलाएंगे। अभी कल एक पुराना अखबार का कतरन चल रहा था सोशल मीडिया में कि नियुक्ति तिथि से ही ईपीएफ का लाभ कटौती होना चाहिए। यह बात सही था। एक देहाती कहावत है कि बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है। निश्चित रूप से यह बात सही है, भले ही पेपर का पुराना कटिंग हो, लेकिन साथियों यह बात आई है और यह बात लागू भी होगी, करवाएंगे। हमारी नियुक्ति तिथि से सरकार वहां भी छलावा किया। हमारा योगदान तिथि है, किसी का 10, किसी का 6, किसी का 8, किसी का 3, किसी का 5, और ईपीएफ का कटौती होगा 20 से। हमारे साथ सारा डॉक्यूमेंट से लिए हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, ये भी मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए। अब कुछ शिक्षक कहते हैं कि भैया ऐसा कीजिए ना कि जल्दी जल्दी प्रोन्नति हर जिला में करवा दीजिए ना, तो कुछ जो है ना विशिष्ट जो जाने का मन बना लिया है सक्षमता 2 में, वो रुक जाएगा। अरे भाई, एक देहाती कहावत है कि चरगुड़वा बंधाता है, दुगुड़वा न बंधाता है। जो जाने के लिए मन बना लिया है, जो गुमराह हो गया है, जिसका हट अलाउ नहीं किया, जो हमारे 20 साल का 23 साल के संघर्ष को नहीं समझा, जिसको हमने 1500 रुपये महीना से 1500 रुपये रोज पर लाया, जिसको सारी व्यवस्था दिलवाया, वो जब मेरा नहीं हुआ तो अब हमको आप गुमराह कर रहे हैं कि अब जल्दी से नियोजन का पत्र निकलवाइए कि जितना रुकना है रुक जाएगा, जिसको जाना है वो चलिए जाएगा, वो जाए। लेकिन जो खांटी नियोजित शिक्षक है, जो दिल से मजबूत है, जो सरकार के छलावा को समझ गया है, वह कभी नहीं जाएगा और आपको सब मिलेगा। प्रोन्नति हर जिला में होगा, हर जगह पे होगा, हम करवाएंगे, हर जगह होगा। यह नियमावली में है, कोई नया चीज नहीं लाना है, इसके लिए लड़ना नहीं है। नहीं करें तो देखिए, जैसे जैसे लोग कहीं लोग चले गए, कोर्ट तुरंत उनका निकले करा, करवाएंगे, सबको करना पड़ेगा। और देखिए कुछ क्वेश्चन जो आता है हम नोट कर लेते हैं। अभी जब जब चुनाव का समय आता है, जब देखते हैं कि शिक्षक बीच मैदान में फंस रहे हैं, तो एमएलसी और विधायक का बोल निकलने लगता है, एक होइए तो शिक्षक एक जगह होकर लड़िए। शिक्षक एक होकर लड़ेगा, पगड़ी बांध करके आएगा और आप उस भीड़ का फायदा उठाइए और फिर सरकार से सड़ जाइए। यही नहीं कहते सम्राट चौधरी कि पटना के आंदोलन जो 13 फरवरी 2024 का आंदोलन हुआ हम लोगों का, सम्राट चौधरी क्या किए, 3 दिन का समय लिए, आज पगड़ी खोल करके खुद मिल गए वहां और शिक्षक को गुमराह कर दिए। इसलिए हमें कोई एमएलसी विधायक की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको बोलना है, अगर आपको लड़ना है तो आप जाइए, विधानसभा को भेजा है शिक्षक, विधानसभा को जनता भेजिए, अब विधानसभा को मत चलने दीजिए, विधानसभा को स्थगित कर दीजिए। बोलिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है, एक शिक्षक और उनको अनेक नाम दिया गया है, एक शिक्षक और उनको अनेक वेतन दिया जा रहा है, पर एक रूपता किया जाए और बिहार में सबसे पहले कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए। चाहे वह बेटा रानी का हो, चाहे बेटा मेहतरानी का हो, सब एक विद्यालय में पढ़ेगा, तब हम आपसे बात करेंगे। वरना एमएलसी और विधायक जितने भी हैं, सांसद जो भी हैं, अब हमको ठगने की कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग कोई ठगने वाले नहीं है। देखिए और कुछ क्वेश्चन आया था, आपको अभी हम बता रहे हैं। हाँ, कई जैसे देखिए बात आया जूनियर सीनियर का, जैसे ही विशिष्ट शिक्षक बने विद्यालय में गए, अब उनको लोग वहां मामला जूनियर सीनियर का आ रहा है। अरे भाई, फोन आ रहा है, लगातार फोन आ रहा है, हम कई प्रिंसिपल से बात किए बिहार के। तो वैसी स्थिति में आपको बताना चाहूंगा कि जहां लड़ना था जूनियर सीनियर का, वहां तो अपना 20 साल का नौकरी छोड़ करके चले गए महोदय। भाई मेरे, बाप मेरे, छोड़ के चले गए नौकरी को आप। अब जाकर के अपने भाईवा से फिर काहे लड़ रहे हैं? ऐसे भी तो आप बीपीएससी से जूनियर हो गए, जिसको आप पढ़ाए थे, जो आपका पढ़ा हुआ बेटा, भाई, चेला चपाटी जो था, वह आपका सीनियर हो गया बीपीएससी के रूप में, आप उसका जूनियर हो गए। ऐसे भी जो जूनियर और सीनियर होता है वह ज्वाइनिंग तिथि से होता है। अपनी ज्वाइनिंग तिथि को देखिए कि नया है कि पुराना है। तो इसलिए आप बिहार के तमाम शिक्षक साथी, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप किसी प्रकार की कोई गुमराह में नहीं हो, आप निश्चिंत रहें। आपके जीवन में बहुत से विकल्प मिलेगा, बहुत से मौका मिलेगा और आपको सब कुछ पाना है, अपने मंजिल को पाना है। विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। इसलिए